लेकिन एक और मामले में हमें चीन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज चीन से हमारे पास एक खबर आई है जिसने भारत को आईना दिखाने का काम किया है। आपने अक्सर ऐसी खबरें तो सुनी होंगी जिनमें कोई बच्चा कई फुट गहरे बोरवेल या गड्ढे में गिर जाता है। भारत के गांवों से ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई बार कुछ करिश्मे हो जाते हैं और बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम बोरवेल में गिरे बच्चों को बचा नहीं पाते। लेकिन आज चीन से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो आपको हैरान कर देंगी। ये चीन के शेनडोंग प्रोविंस की तस्वीरें हैं, जहां एक 3 वर्ष का बच्चा एक बोरवेल में 38 फीट की गहराई तक गिर गया था, लेकिन उसे सुरक्षित निकाल लिया गया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अगर भारत में एक बच्चा इसी तरह बोरवेल में गिर जाए तो भारत में क्या होता है। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 3 अप्रैल की है और इसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, जहां 2.5 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची खेलते वक्त एक बोरवेल में 25 फीट की गहराई तक गिर गई थी। इसके बाद पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, गड्ढे खोदे गए, सुरंगें बनाई गई, लेकिन 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब बच्ची बाहर निकली तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। लेकिन चीन के शेनडोंग प्रोविंस में जब ये बच्चा बोरवेल में गिरा तो उसे बचाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाई गई और ना ही लंबी सुरंगें बनाई गई। बच्चा गहरे बोरवेल में फंसा हुआ था, लिहाजा उसे सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत थी। बोरवेल में फंसे बच्चे को देखने के लिए एक केबल कैमरा डाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने रस्सी में गांठें बांधी, फंदा बनाया और फंदे को बोरवेल में डाला गया। ऊपर बैठे लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर बच्चे की निगरानी कर रहे थे। बच्चे के सीधे हाथ में रस्सी का फंदा फंस गया और बोरवेल के बाहर बैठे लोगों ने बच्चे को बड़ी सावधानी से ऊपर खींच लिया। बच्चा होश में था लेकिन रो रहा था, लेकिन इसके बावजूद बच्चा सुरक्षित था। बच्चे को बोरवेल से निकालने के बाद एक पल की भी देरी नहीं की गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि चीन और भारत की समस्या लगभग एक जैसी है, लेकिन इस समस्या को सुलझाने का तरीका और तकनीक दोनों जगह बिल्कुल अलग है। यानी हमें अपने तरीकों में सुधार लाना होगा और अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि अगर चीन ये काम कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते।